अब भगवान का भजन कर रहे हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना चाहिए। हे बंधुओं, हे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए, कब से भजन करना चाहिए, कब से साधन करना चाहिए। प्रहलाद उवाच कौमारे चरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम यन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अगर भजन करना है कौमार काल से, बचपन से ही भजन करना है, जो भी करना है बचपन से करना है, वृद्ध काल में कुछ नहीं होता है। जो बुद्धिमान है वो कौमार काल से ही भजन करेंगे। चलिए हम सब मिलकर के प्रहलाद महाराज जी के साथ भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। प्रहलाद महाराज जिस प्रकार नाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज जो नाम संकीर्तन किए हैं वो नाम संकीर्तन इसी प्रकार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए प्रहलाद महाराज की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना गुजारा। हरि का भजन करो, हरि हमारा। हरि का भजन करो, हरि हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, ओ हरि के भजन बिना कोई ना गुजारा। हरि का भजन करो, हरि बोल। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन ताली बजा के ऐसे सब। हमारा। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का भजन करो, हरि हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरि बोल। दोनों हाथ उठा दे। Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भक्तराज प्रहलाद महाराज की। सभी बालकों को लेकर जब इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये संवाद जो है ना, पिताजी के पास चले गए। पिताजी सुनते ही क्रोधित हुए हैं। अब प्रहलाद को सबको पकड़ने के लिए पिताश्री ने जिनको जिनको भेजा है, नाम का इस प्रकार गुण है, नाम सुनते ही सबके भीतर प्रेम भक्ति ये सब हो गए, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। भक्तों के मुख से नाम जो जो श्रवण किए हैं सब उसी नाम में डूबे हुए हैं। हिरण्यकशिपु आए हुए हैं, खूब करके नाम कीर्तन हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं। अब उनको भी ये नाम की महिमा जो है, नाम की जो शक्ति जो है, उनके पास भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस नाम के पास में नहीं जाऊंगा। फिर दोबारा लौट के गए। और लौट के जाने के बाद जब प्रहलाद महाराज आए, तब प्रहलाद महाराज को पकड़ करके कहने लगे, ये प्रहलाद, ये संसार जो है, ये संसार में मैं ही सबसे बलवान हूं, और मुझे छोड़ करके संसार में कोई है नहीं है। और तुम दिन रात हरि हरि कहते हैं, वो हरि कहाँ है बोलो? प्रहलाद ने कह दिए, पिताश्री वो हरि कहाँ नहीं है, ये तो पहले आप कहिए। हरि सर्वत्र है। ये ब्रह्मांड जो है, कण कण में हरि विराजमान है, सर्वत्र हरि मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले आपको भी दिखाई देंगे। हिरण्यकशिपु ने कहे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले पिताश्री है, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने यही पूछा, सामने जो ये खंबे है, खंबे में है तुम्हारे हरि? प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ पिताश्री यही भी है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य भक्तों का वाक्य रक्षा करने के लिए भगवान वहां हिरण्यकशिपु को दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार? बोले भगवान यह है। बोले हाँ यही है। और भगवान को मारने के लिए जैसे ही जाकर के उसी खंबे में जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, और प्रहार करते भयंकर ध्वनि हुआ है। और ध्वनि से क्या हुआ है, वो भगवान वहां से प्रकट हुए हैं। किस प्रकार प्रकट हुए हैं? इस प्रकार गर्जन कर रहे हैं, और हिरण्यकशिपु देख रहे हैं ये वास्तव में ये है क्या। संसार में मैंने सब कुछ दर्शन किए हैं, इस प्रकार प्राणी आज तक मैंने कभी दर्शन नहीं किया है। ना तो कोई प्राणी है, ना तो पशु है, ना तो मनुष्य है, ना तो देवता है, ना तो देवी है। आधा आधा भाग हुए हैं। पीछे का हिस्सा जो है मनुष्य का आकार है, और ऊपर का हिस्सा जो है ये जंतु जानवर जैसे शेर का हिस्सा है। तो
उस पशु को, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? कुछ बोल नहीं पाए, तुरंत आए हैं, आकर के क्या किए हैं? हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया है और इस प्रकार हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किए हैं और युद्ध करते करते उनको परास्त किए हैं। और परास्त करने के बाद भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु से कहते हैं, देख अब तुझे मैं मार डालूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ये प्राणी तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? मुझे वरदान मिला हुआ है। बोले तुझे क्या वरदान मिला हुआ है? तब कह रहे हैं, ना ऊपर है ना नीचे है। भगवान कहते हैं, आंख खोल करके देख लो, तुम ना तो ऊपर में है ना तो नीचे है। कहाँ है? भगवान के दोनों जांघ के ऊपर है। हिरण्यकशिपु ने कहा है, ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है। भगवान ने कहे है, देख ये नाखून जो है, ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, इसी नाखून से तुझे मार डालूंगा। बोले ना तो दिन ना तो रात्रि, ये देखो ना तो दिन है ना तो रात्रि है, ये संधि समय है, संध्या वेला है। बोले ना तो घर है ना तो बाहर है, देख ये भी घर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, दरजा के बीच में। बोले ना तो कोई क्या है? बोले ना तो कोई बशर है, कोई कुछ भी है नहीं है। भगवान ने कहे, तुम्हारे लिए वो भी मैंने सृष्टि किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक अलग से मैंने एक महीना सृष्टि किए है। उस महीने का नाम क्या है? अधिक मास। हर उनका वर जो है परास्त हुए है और देखते देखते भगवान ने क्या किया है, उनका उदर जो है पेट को फाड़ करके उनका आंत जो है अपने गले में सबको लपेट लिए। अरे मारना है तो मारना ही है, उनके आंत जो है सबको गले में लपेटने का क्या जरूरत है? भगवान इसलिए लिए है, ये भक्तों का पिता है, इनको भी मुझे सम्मान करना चाहिए, इनको भी मुझे मान देना चाहिए। इस प्रकार करके जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने वध किए हैं, अब भगवान का उग्र रूप जो है, उसी उग्र रूप को शांत करने के लिए सभी देवी देवता आए, पर भगवान को शांत तो कोई नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भी भाग गए, लक्ष्मी जी भी भाग गई। अब ब्रह्मा जी उसी भक्तों को साथ लाए हैं, प्रहलाद जाओ प्रभु को शांत करो। प्रहलाद महाराज जैसे गए, सपादि मूले पतितं तमार्भकम् बिलक्यदेव कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तत्शीर्ष्ण प्रदात् कराम्भुजम् कालाहि वित्रस्त धियं कृताभयम् शपादि मूले पतितं तमार्भकम्। वो भक्तों जो प्रहलाद भगवान के चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत होकर के गिर पड़े। भगवान नृसिंहदेव जो उग्र रूप धारण किए हैं, उग्र रूप नहीं है, परम शांत रूप धारण हुए हैं। दोनों हाथों से उठाए, अपने गोद में बैठाए, अपने कराम्बुजम हस्त कमल जो है उसी हस्त कमल के द्वारा प्रहलाद को किस प्रकार आदर कर रहे हैं, किस प्रकार प्रेम कर रहे हैं। भगवान स्वयं गदगद हो करके रो रो करके प्रहलाद जी से कह रहे, प्रहलाद तुम्हारे पास ये जो भक्ति जो है, तुमने जो भक्ति किया है, मुझे इससे पहले ही आना चाहिए, पर आते आते बहुत लेट हुआ है, देरी हुआ है। प्रहलाद क्या करूं? प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ किए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं क्या कहूं? ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तो सिद्ध्य सप्तैकताणामतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणैस्तुना विप्रो किं त्रोष्टुमर्हति
रहति समय हरि रुद्र जाते। हे प्रभु, ये ब्रह्मादय, ये ब्रह्मादि देवता जो है, ऋषि है, मुनि है, कोई आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, कोई आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, आपको इस प्रकार शांत नहीं कर पाए प्रभु। और मैं आपको किस प्रकार शांत करूं, मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं। मेरा जन्मो जो है असुर कुल में हुआ है, मैं असुर कुल में मैं जाता हूं, तमोगुण मेरे हृदय में है प्रभु। क्या आपसे, मेरे से आप संतुष्ट है, प्रसन्न है? प्रहलाद महाराज जब इस प्रकार दिव्य स्तुति किए हैं, ये दिव्य स्तुति सुन करके भगवान गदगद हुए हैं। प्रहलाद, तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहे, प्रभु अगर भगवान के पास जाकर के, प्रभु के पास जाकर के कोई वर मांगे, प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए, प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं ये प्रभु और भृत्यों का संबंध नहीं है। अरे ये तो बनियागिरी जो है वहां जाकर के कर रहे हैं। भगवान से इस प्रकार नहीं मांगना है, भगवान से भक्ति मांगना है। प्रहलाद महाराज का ये वचन सुनकर के भगवान संतुष्ट हुए। अंत में जाकर के प्रहलाद महाराज यही कहे, प्रभु आपको अगर वरदान देना है, अगर भक्ति से प्रसन्न है, ये वरदान दीजिए। भगवान संतुष्ट हुए। भगवान सोच रहे हैं प्रहलाद कुछ मांगेंगे, तो प्रहलाद ने यही कहे, प्रभु जन्म से ये मेरा पिता जो है ना, आपके साथ विद्वेष किए हैं, आपके साथ शत्रुता किए हैं, भक्तों के साथ हिंसा किए हैं, ब्राह्मणों के साथ विद्वेष किए हैं। पिता का नरक गति ना हो प्रभु, पिता का तो उद्धार हो जाए। भगवान हंसते हुए कहे हैं, प्रहलाद जिनके वंश में जिनके पुत्रों ये साक्षात महाभागवत है, भगवान के परम भक्तों है, वो पितृकुल मातृकुल कुछ भी करे, पुत्रों के भजन प्रभाव से मातृकुल पितृकुल उद्धार हो जाएंगे। एक कुल नहीं है, दो कुल नहीं, 21 कुल उद्धार हो जाएंगे। तुम्हारे पिता का तो उद्धार हो ही गए तुम्हारे भक्ति से। प्रहलाद महाराज गदगद हुए हैं। हे प्रभु आपका ये कृपा, आपका अहित की कृपा के हम बारे में हम क्या कहें। भगवान ने देखा प्रहलाद तो कुछ मांगे नहीं है, संतुष्ट होकर के भगवान ने वरदान दिए। देख प्रहलाद, मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, एक मनवंतर काल तक तुम अपने इच्छा के अनुसार विषयों को भोग करो। एक मनवंतर काल कम नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भगवान की कृपा से उन्होंने ये संसार में विषय भोग किए केवल भजन साधन करने के लिए। ये मनवंतर जो है ना, ये मनवंतर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। सत्य त्रेता दापर कली जो है, 4 युगों में एक चतुर्युग कहा जाता है। और ये एक चतुर्युग जो है, ये एक दिव्य चतुर्युग जो है, 71 चतुर्युग मिलकर के एक मनवंतर होता है। सत्य त्रेता दापर कली अगर 71 हो जाए तो एक मनवंतर, और ये एक मनवंतर में भगवान का कोई ना कोई अवतार हो ही जाते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, एक दिन में 14 मनवंतर मनु का राजत्व समाप्त हो जाते हैं। 14 मनु, ये ब्रह्मा का दिन है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी रात्रि होती है। तो एक दिन में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र, भगवान रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं। और बाकी जो युग जो है, भगवान का कोई अवतार है, भगवान का अंश है, भगवान का कला है, 27 अवतार है, ये तो होते रहते हैं। प्रत्येक अवतार, प्रत्येक मनवंतर में
भगवान का कोई ना कोई अवतार हो ही जाते हैं। ये जो मनवंतर जो है, ये मनवंतर सप्तम मनवंतर 7, जिसे कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। इससे पहले जो मनवंतर हुआ था वो मनवंतर षष्ठ मनवंतर, और उसी मनवंतर में भगवान का एक अवतार हुए हैं, जिस अवतार का नाम है वामन भगवान। बोले वामन भगवान की। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, दैत्यराज बलि गुरुदेव की कृपा से इस प्रकार शक्ति प्राप्त किए हैं, जिस शक्ति को लेकर के सभी देवताओं को अपने स्वर्गों से हटा दिए और स्वर्गो राज्य जो है, स्वर्गो राज्यों को अपने दखल में ले लिया। बलि किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव कौन है? शुक्राचार्य, जो असुरों का गुरु है। अब देवताओं की माता कौन है? माता अदिति। और अदिति जाकर के पति के सामने खूब रो रही है, पति से यही कहती है, कम से कम पुत्रों के लिए कुछ तो उपाय करिए पतिदेव। सभी देवता, ये अदिति माता की पुत्र है, कश्यप ऋषि का पुत्र है, और सब अपने अपने घर छोड़ करके जंगलों में इधर उधर भटक रहा है, तो पुत्रों के लिए तो कुछ तो व्यवस्था करिए। कश्यप ऋषि ने कहे, देवी देखो, अगर ये कुछ करना है तो भगवान का आराधना करना है, भगवान अगर संतुष्ट हो जाए तो सारा दुख चले जाएंगे। तो मुझे क्या करना है? कश्यप ऋषि ने आदेश दिए है, तुम पयव्रत करो, 12 अर्थात 12 दिन। ये करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान से तुम वर लेना है और सारा पुत्रों का दुख तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। अदिति माता ने क्या किए है? व्रत किए हैं, और उसी व्रतों में भगवान संतुष्ट हुए और भगवान संतुष्ट होकर के अदिति माता को दर्शन दिया। अदिति माता ने हाथ जोड़ करके सबसे पहले यही मांगा, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहती हूं, ये पुत्रों जो है ना, इन पुत्रों को अपने अपने स्थान जो है कम से ये दिला दो, स्वर्ग राज्य को तो दिला दो। भगवान कह दिया है, अदिति माता इस समय असुरों के पास इस प्रकार शक्ति है, उन शक्ति को कोई हरा नहीं सकती है। बोले गुरु भक्ति है, गुरु की कृपा है, उनको कोई परास्त नहीं कर पाएंगे, मैं भी जाकर के उनको सबको परास्त नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या कहे है प्रभु? बोले हाँ। बोले कुछ तो उपाय करिए। बोले युद्ध से नहीं है, बुद्धि से कुछ काम लेना पड़ेगा। हर काम शक्ति से नहीं होती है, बुद्धि से भी होना चाहिए। बोले क्या किया जाए? आप चिंता मत करिए, आपका ही मैं पुत्र होके मैं आ रहा हूं, बस आपका काम हो जाएंगे। शुभ दिन जो है, शुभ तिथि, इसी तिथि को देख करके, दिन को देख करके, ये द्वादशी तिथि थी, आज भी द्वादशी तिथि है, और हम सबके सामने वामन भगवान आएंगे, हम सबको दर्शन देंगे। बोलिए वामन भगवान की। अदिति माता ने तप किए हैं, और उस तप के फल स्वरूप वामन भगवान अदिति माता के गर्भ में प्रवेश किए। ये द्वादशी के दिन वामन भगवान अदिति माता के गर्भ से प्रकट तो हुए। एकदम छोटा सा बालक बटू ब्राह्मण जो है, इस प्रकार सौंदर्य जो है, इस प्रकार रूप है, सभी मनुष्य जो है देख करके मोहित हो रहे हैं, सभी लोग देख करके मोहित हो रहे हैं। अब भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान को स्तुति करने के लिए सभी देवता आए हुए हैं। आइए ब्राह्मण देवता आइए, है ना। आप क्या किए हैं? जब प्रकट हुए हैं, सभी देवताओं ने मिलकर के एक एक
आभूषण जो है, एक एक अलंकार जो है सभी ने प्रदान किए। और वामन भगवान वहां से चल पड़े। कहां जाएंगे? बलिराज के सामने। बोले वामन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। बलिराजन के पास इसीलिए जा रहे हैं, किसके लिए? कुछ दान मांगने के लिए। बलि महाराज अब वामन भगवान को स्वागतम करेंगे। किस प्रकार? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवामते स्वागतम। ये स्वागतम कह करके वामन भगवान को बलि महाराज जी ने स्वागतम किए। बलि महाराज जब स्वागतम किए, इस प्रकार करके कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, आप तो विराजमान हो जाइए। आप कुछ समय बैठिए, हे ब्राह्मण देवता, कुछ समय बैठिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ठीक। बलि भगवान वामन देव की। बलिराज सभी ब्राह्मणों को दान दिए हैं। आज देख रहे हैं छोटा सा ब्राह्मण बनकर के ये कौन आए हुए हैं। इस प्रकार रूप है, इस प्रकार सौंदर्य जो है, कभी बलि महाराज ने दर्शन किए नहीं है। दर्शन करके ही मोहित हुए हैं। ब्राह्मण देवताओं को स्वागतम करके सबसे पहले बलि महाराज ने कहे हैं, यद यद बठोबान शशि। ये ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? आप देखिए ब्राह्मण भगवान देवता क्या मांगते हैं, हम आगे सुनते। थोड़ा सा भजन करिए। बलवामन भगवान की जय। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। वामन का हरि
राजा बलि ने ये दिव्य रूप दर्शन करके मोहित हो गए, हाथ जोड़ करके गदगद भाव से कहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण भगवान भी, वामन भगवान भी वर लेने से पहले, दान लेने से पहले दाता से किस प्रकार बात करना है, वामन भगवान सबको सिखा रहे हैं। बलि महाराज से कह रहे, राजन आप जो कह रहे हैं ना, क्या चाहिए? हाथी घोड़ा पैसा धन संपत्ति मैं सब कुछ दे दूंगा। वामन भगवान कहते, ये आपका खानदान ही ऐसे था, आपके द्वार पर आपके जो दादा है परदादा है, ये ब्राह्मणों का परम भक्त थे, ब्राह्मणों को हर समय ही संतुष्ट करते थे। मैं जानता हूं आप उसी कुल में आपका जन्म है, तो आपसे कोई ब्राह्मण विमुख नहीं हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे आप वही प्रदान करेंगे, ये आप कुल परंपरा का धर्म है। बलिराज मन में प्रसन्न हुए, आज छोटा सा बटू है, ब्राह्मण देवता है, किस प्रकार करके कह रहे हैं, मुझसे क्या क्या मांगेंगे और मुझे क्या आनंद है, सब मैं दान करूंगा। और जब दान मांगे, वामन भगवान ने यही कहे, क्या कहे, राजन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल आपसे 3 पग भूमि जो है मैं वही मांगता। बलि राजा सुनकर के हंस पड़े, अरे छोटा सा वामन है, बात तो खूब कही, पर बुद्धि जो है, बुद्धि उतना बड़ी नहीं है, बुद्धि छोटी है। कम से कम तो राजा के पास जाकर के ये मांगो जो धन संपत्ति लेने के पास पूरा जीवन चल जाए। वामन भगवान कहते हैं, राजन मैं उस प्रकार लोभी ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण तो जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट होना चाहिए। बस ब्राह्मणों को क्या चाहिए? भजन करने के लिए, रहने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए। दिन भर हम भीख करें, भीख मांगेंगे और भीख मांगने के बाद वहां विश्राम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। बलिराज कहते हैं, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, इससे कोई और अधिक कुछ चाहिए। वामन भगवान कहे, राजन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको 3 पग भूमि ही देना पड़ेगा। राजा बलि जब राजी हुए हैं, वामन भगवान कहते हैं, इस प्रकार राजी होने से नहीं चलेगा, आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना पड़ेगा, तभी मैं ये दान लूंगा। बलि राजा ने कहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, ये दान जो है सबसे छोटा दान है और इस दान के लिए भी मुझे संकल्प करना पड़ेगा। किस प्रकार? अगर कोई राजा के पास गए और राजा से जाकर के कहा, राजन मुझे आप भिक्षा दीजिए, क्या दीजिए, ज़्यादा नहीं है, 10-5 रुपया दीजिए, जो करोड़पति है, और इसके बाद आपको फिर लिखित देना पड़ेगा, मैंने इन ब्राह्मणों को 5 रुपये मैंने दान किया है। तो राजा हंसेगा कि नहीं हंसेगा? बलि महाराज कह रहे हैं, ये किस प्रकार बात है? इस प्रकार जब बात हो रही है ना, शुक्राचार्य जो वही थे, शुक्राचार्य जो देख रहे हैं, अब राजा के साथ ये ब्राह्मण देवता क्या बात कर रहे हैं। दौड़ करके आए, दौड़ करके आकर के ब्राह्मण देवताओं को जब दर्शन किए हैं, शुक्राचार्य जो जोर जोर से कहने लगे, हे बलि महाराज, एष वैरचने साक्षात् भगवान विष्णुराभयः। ये बलि,
ये साक्षात भगवान विष्णु है और तुम्हारे साथ छल करने के लिए तुम्हारे पास आए हुए हैं। ये कोई ब्राह्मण कोई है नहीं है। बलि राजा ने हाथ जोड़ किया, गुरुदेव आप कह रहे हैं ये भगवान है, तो भगवान सामने आए हुए हैं, तो उन भगवान को हम क्यों दान नहीं करेंगे? धर्मो हम किस लिए कर रहे हैं, दान किस लिए कर रहे हैं, तपस्या किस लिए कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और वही भगवान स्वयं आ गए हैं, तो भगवान को दान देंगे, इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता है? शुक्राचार्य कहते अरे तुमसे दान नहीं लेंगे, तुमसे छीन लेंगे सब कुछ। ये कोई बटू नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान है। बलि राजा कहते हैं गुरुदेव आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, भगवान जो चाहते हैं भगवान वही करेंगे, भगवान के साथ कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान चाहे मुझे एक थप्पड़ मार करके सब कुछ ले जाएंगे, हम देखते रहेंगे। और वही सर्वशक्तिमान भगवान हमारे द्वार पर आए और भगवान को हम दान करेंगे, इससे भाग जो है, इससे और क्या हो सकता है? मैंने संकल्प किया गुरुदेव, ये संकल्प को मैं कभी तोड़ नहीं सकता हूं। शुक्राचार्य कहते हैं बलि ये गुरु का वचन है, गुरु का वचन तुम नहीं मानेंगे, तुम सर्वनाश हो जाएंगे। बोले किस प्रकार सर्वनाश? गुरुदेव सिखाते हैं, और ये विद्या जो है शास्त्रों में कहा गया है, शुक्राचार्य जो नीति, अरे केवल सत्य ही नहीं कहना है, बीच बीच में झूठा भी कहना चाहिए। बोले किस किस स्थान में? ये भागवत में शुक्राचार्य कहते हैं विवाहों के समय कन्या की विवाह जो है ना, उस विवाह में कोई पिता माता कोई रिश्तेदार दो चार झूठा ही कह दे, वो झूठा नहीं है, परम सत्य है। क्योंकि लड़की जो है बेटी की शादी के लिए शादी नहीं हो रही है, किसी जीव कोई आपद विपद में पड़ गए, मृत्यु हो रही है, गौ माता को रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए कोई झूठा कहे, बोले ये झूठा झूठा नहीं है। और घर संसार में अगर पतिदेव पत्नी को खुश करने के लिए दो चार झूठ भी कह दे, ये भी कोई झूठा नहीं है। शुक्राचार्य कहते हैं देख बलि दान करना है, इस प्रकार दान नहीं करना है, हम एक बार दान किया है एकदम फकीर बन गए, ये भी दान ही नहीं कहा गया है। दान किस प्रकार करना है? जो तुमने कमाए हुए हैं उस धन को 5 भाग में विभाग करो। एक भाग, सबसे पहला भाग जो है धर्मों के लिए, गुरु वैष्णव के लिए, देवी देवताओं के लिए, मठ मंदिरों के लिए दान करो। और दूसरा भाग जो है परिवार पोषण के लिए। ऐसा नहीं है केवल हम खूब कमा रहे हैं, परिवार को हम पालन नहीं कर रहे, ये भी दोष है। वो धन जो है भविष्य के लिए भी आपको संचय करना चाहिए, हम आगे जाकर के हम कैसे चलेंगे वो भी संचय करना, ये भी धर्म है। वो धन जो है वो यश के लिए, कीर्ति के लिए आपको कुछ पूर्ण काम आपको करना है। इस प्रकार करके शुक्राचार्य कह रहे हैं, पर बलिराज कहते हैं गुरुदेव ये तो आपका लौकिक विद्या है, ये तो सांसारिक विद्या है, जहां भगवान आए हुए हैं उसके आगे ही नहीं चलेगा। भगवान है, भगवान के सामने कोई मिथ्या कहे, इससे बड़ा अधर्म संसार में कुछ है ही नहीं है। अरे स्वयं भगवान आए तो भगवान के सामने में कैसे झूठ कहूं? शुक्राचार्य कहते हैं मैं अभिशाप दे रहा हूं, तुम सर्वनाश हो जाएंगे। बलिराज कहते हैं गुरुदेव ये मेरे लिए आशीर्वाद है। बलि महाराज जब दान देने के लिए जब हाथ में जल लिए ना,
शुक्राचार्य ने उस दान को बाधा देने के लिए वो कमंडलू जो है ना नल में जाकर के बैठ गया। वामन भगवान ने कहा देखो देखो कुछ नल में कुछ अटक गया है, इसको तो कुछ विधान करो। और कुश के द्वारा जैसे ही कुछ लगाया ना, वो शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया और एक आंख फूटते ही वहां से भागे। और भगवान कहते यही होता है हरिगुरु वैष्णव सेवा के लिए जो बाधा प्रदान करता है। बलि महाराज हाथ में जल लेकर के संकल्प किए हैं, मैं संकल्प कर रहा हूं आपको, मैं त्रिपद भूमि जो है मैं दान कर रहा हूं। दान करते ही वो वामन भगवान जो है त्रिविक्रम रूप धारण किए। बोले वामन भगवान की। दो पक्ष से पृथ्वी को माप लिए है और जगह बलि के पास है नहीं है। बलिराज देख रहे हैं, देखते देखते ये त्रिविक्रम रूप है। अब बलिराज से वामन भगवान कह रहे हैं, रुकिए रुकिए थोड़ा सा माता जी, थोड़ा रुकिए 2 मिनट, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। हम कह देंगे आपके सबके पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे वामन भगवान अत्यंत दयालु है, सबके द्वार जाएंगे। बोले वामन भगवान की जय। बलिराज अत्यंत गदगद हुए, प्रभु ये आपकी असीम कृपा दया है। भगवान कह रहे बलि, तुमने जो संकल्पों किया है संकल्पों को पूरा करो, पूरा नहीं करेंगे तुमको नरक जाना पड़ेगा। भगवान ने खूब करके बलि को खूब करके डांटे, पर बलि एकदम धैर्य धारण किए है। बलि कहते प्रभु आप तो सब कुछ लिए हुए हैं, और ये बलि जो है बलि का और एक धन है और एक स्थान है। बोले वो कौन सा स्थान है? बोले ये शरीर, ये मस्तक बलि का ही धन है, आप यही आपका चरण प्रदान करिए। वामन भगवान नाभि कमल से एक चरण निकल करके बलि महाराज जी के मस्तक में धारण किए हैं। बलि महाराज देखिए किस प्रकार धन्य है, आज तक इस प्रकार कृपा कोई प्राप्त कर ही नहीं पाए। इस प्रकार कृपा को देख करके वहां प्रहलाद महाराज जी आए हुए हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु ये कृपा तो आप हमें भी नहीं किया था। जब पिता को आपने वध किया है, पिता को आपने वध किया है, आपने मुझे उठा करके गोद में तो लिया, अपना करकमल जो मस्तक में तो धारण किया है, चरण कमल जो है मस्तक में आप धारण नहीं किया है। ये प्रहलाद बलि महाराज जी का भाग वर्णन कर रहे हैं। बलि महाराज जी की, बलि बलि महाराज की, बलि वामन भगवान की। जैसे ही मस्तक में चरण रखे हुए है, बिंदावली जो है पत्नी है, जल लाकर के भगवान का चरण धोए, चरण धोते ही चरणामृत बने, और उसी चरणामृत जो है श्रवंश जो है श्रवंश पान। इस प्रकार करके बलिराज को भगवान ने उद्धार किए हैं। आप वामन भगवान कहते हैं बलिराज मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, आप बोलो तुमको क्या चाहिए। भगवान का ये वचन सुन करके बलिराज कहते हैं प्रभु आपने मुझसे कुछ छीना ही नहीं है, जो अहंकार था अभिमान था वही आपने ले लिया। एक समय क्या हुआ है जानते हैं? अर्जुन और द्वारकाधीश बैठिए बैठिए भगवान बैठिए बैठिए, अरे रुकिए 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 रुकिए। अच्छा ठीक है, वामन भगवान आपके पास जाएंगे, ठीक है आपके पास जाएंगे। ये सब बलि महाराज बैठे हुए सब महान महान दानी है, और 2 हाथ खुल करके वामन भगवान को हम दान करेंगे। बोले बलि वामन भगवान की, बलि बलिराज की। थोड़ा सा भजन करिए ना, आप भजन करेंगे आपके पास जाएंगे। आप जाइए, आपको घुमा के लाइए थोड़ा सा, क्या करे वामन भगवान। आप जाइए, आप भी जाइए थोड़ा सा, जाइए।
आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, जाइए आप। वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। स्वागतम करेंगे। बलिया दामन भगवान की, बलि बलिदास की। आया तेरे घर जग के पाल हरे, जगत के पाल हरा। सर्वस्व अपना मान लेके ना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान लेके ना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले मेरा मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, मर कर ले तू अपना दास। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, वो तेरा होगा बड़ा एहसान। जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। नंदलाला ओ मेरो गोपाला, ओ मेरो नंदलाला मेरो गोपाला, ओ मेरो नंदलाला मेरो गोपाला, ओ मेरो नंदलाला मेरो गोपाला। आप सब बैठिए, कथा हम सुनेंगे।
राजा बलि ने सर्वस्व दान किए है ना, बलि इस दान करके बलि उन्होंने क्या प्राप्त किए हैं? बामन भगवान ने कहे हैं बलि तुमको क्या चाहिए बोलो, तुमसे मैंने सब कुछ ले लिया है। बामन भगवान कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सदा सर्वदा मैं इसी रूप को मैं देखते रहूं, बस आप यही वर प्रदान करिए। बामन भगवान इसी रूप को दर्शन दिलाने के लिए अब सुतल में जाकर के बलि महाराज जी का जो घर है ना, घर में जाकर के बैठ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की यज्ञ समाप्ति के बाद शुक्राचार्य जो आए हुए हैं, शुक्राचार्य जो जब आए हैं, भगवान कहते हैं ए शुक्राचार्य, ये राजा का यज्ञ अभी समाप्त तो हुआ नहीं है, तुमने शुरू किया है, तुमको ही समाप्त करना है। जो मंत्रो तंत्रो है सब कुछ कहो विधान के अनुसार। शुक्राचार्य कहते हैं प्रभु जहां आप साक्षात रूप में विराजमान है, जहां आप अवस्थान है, वहां यज्ञ परिपूर्ण हो गए। क्या कहे है? मंत्रता तंत्रता शीघ्रम देश कालार्हवस्तुता सर्वं करोति निसृत्य नाम संकीर्तनम तव। ये ध्यान देने की बात है। शुक्राचार्य ने क्या कहे सुनिए, हम जो कुछ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, जो कुछ करेंगे कुछ न कुछ गलती हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है संपूर्ण एकदम पूरा पूरा हो जाएंगे। मंत्र उच्चारण करते करते मंत्र में कोई भूल हुई है, कोई पूजन में कुछ भी है। सभी कर्मों करने के बाद हाथ जोड़ करके यही मंत्र करना है। इस मंत्रों के उच्चारण से ही ये यज्ञ परिपूर्ण हो जाएंगे। बोले वो कौन सा मंत्र है? शुक्राचार्य कहते हैं नाम संकीर्तनम तव। ये नाम संकीर्तन जो है, नाम संकीर्तन के द्वारा ही यज्ञ समाप्त होते हैं, सब कुछ समाप्त होते। इसलिए नाम संकीर्तन हमेशा ही करना चाहिए। सब जनों हाथ उठा करके कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वामन भगवान की, बोले बलिराज की। सुखदेव गोस्वामी